राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड प्लान बन सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं। लेवल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करते हैं उसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रेटेजी है। इसमें क्लियर एंट्री और एग्जिट होता है। इससे ज्यादा एक ट्रेडर को और क्या चाहिए। इसमें क्लियर स्टॉप लॉस होता है और टारगेट भी क्लियर होता है। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों थोड़ा थोड़ा अलग वे में चल रहे थे। बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई हुई है, निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है और सेंसेक्स ने भी बुलिश कैंडल बनाई हुई है। मैं एक वीडियो भी डाल रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं कि हम मार्केट को की क्यूएसएन को कैसे समझें, मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करें। मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है कि मार्केट को कब हमें बड़े लोट में काम काम कर सकते हैं, कब हमें अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। इसलिए प्रॉपर मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। बैंक निफ्टी ने प्रॉपर रेंज में फंसा रहा, कोई ब्रेकआउट नहीं किया था। निफ्टी और सेंसेक्स ने हल्का फुल्का ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे में इक्वेशन को कैसे समझें, कैसे निकले, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं कि किस तरह मार्केट ने रिएक्ट किया। तो आप देख ही रहे होंगे कि मार्केट रेंज में फंसी रही, एक डोजी कैंडल बनाई है। जब तक इस डोजी कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है, तो मार्केट में अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, इस रेंज में फंस सकती है। इस रेंज में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसकी बात भी करेंगे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट 15 मिनट में। और ये भी आप देखेंगे कि आप, मैंने कहा था कि इसके अगर लो टूटता है तो एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, डाउन साइड दे सकते हैं, लेकिन मार्केट ने हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुई और सारा दिन इस रेंज के अंदर ही बिता दिया। जो कि ये भी डिस्कशन हुई थी कि अगर मार्केट यहाँ पे रही तो किसी रेंज में फंस सकती है, थोड़ा सावधानी से करते हैं। ठीक सेंसेक्स ने भी वैसे ही किया। बात करते हैं हमारे कल के ट्रेड प्लान क्या हो सकते हैं, कैसे मार्केट काम करेगी। बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एनालिस्ट के लिए आप जानते ही हैं कि 15 मिनट बेस्ट होता है। कभी कभी 5 मिनट में दिखाते हैं हम, ताकि कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जो 5 मिनट में क्लियर समझ में आती है, क्लियर उसके अंदर दिखता है कि हाँ कैसे ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते थे, कैसे काम कर सकते थे। मार्केट यहाँ ओपन हुई, हमने ये वाला लेवल दिया हुआ था, एक ये लेवल भी था, मार्केट लेवल पे आई नहीं। दूसरा ये लेवल फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में निकाल के ऊपर मार्केट ने धीरे 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 इसी रेंज के अंदर सारा दिन बिता दिया, जो कि हमारे लेवल थे। इसी लेवल के, दोनों लेवल के बीच में फंसी रही, कोई खास मूवमेंट नहीं मिली। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, बहुत अच्छे से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, आप देख सकते हैं। आज के हमारे लेवल मेन होंगे, पहला ये वाला लेवल, दूसरा ये वाला लेवल, ये एक मिडल का लेवल होगा। और जब तक मार्केट ये लेवल और इस लेवल के नीचे नहीं निकलती तो प्रॉपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का क्या मूड है। अगर मार्केट यहां से नीचे निकलती है तो नेगेटिव हो जाएगी, बीरिश हो जाएगी मार्केट। अगर यहां निकलती है या इसके ऊपर रहती तो बुलिश है ही, आप देख सकते हैं। ये जो छोटा लेवल है, काफी हाई चांस है कि मार्केट धीरे 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 इस लेवल पे आए, एक नेगेटिव कैंडल बनाए, जो कि ये ट्रेंड लाइन भी है इसके आसपास। ये ना समझे कि इसी लाइन पे बनेगी, मार्केट में ये यहाँ आसपास कहीं भी नेगेटिव कैंडल बन सकती है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे और पहला टारगेट हमारा ये होगा। और अगर मार्केट इसके बाद प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा फाइनल कल की डेट के लिए। अगर मार्केट इसी रेंज में फंसी रहे, अगर इस लेवलों पे आए ही ना, तो जैसे ये टाइम पास किया मार्केट में, इसी तरह से टाइम पास कर सकते। अगर हल्का फुल्का रिजेक्शन दिखाए तो ठीक, हम इस तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा थोड़े मिले मिले हैं, जो बॉक्स मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलती है तो मैंने बता ही दिया है, अब ये पहला ट्रेड प्लान होगा, जो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा। अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन आती है तो मार्केट यहाँ से काफी चांस है कि रिकवरी दिखाए। यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, पहला टारगेट ये वाला होगा हमारा। यहाँ कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, पहला टारगेट ये होगा हमारा और ये वाला फाइनल टारगेट होगा। यहाँ पीछे भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कोई फंसने की कोशिश करें मार्केट को, आप अपने हिसाब से कुछ क्वांटिटी बुक कर लें या कम लोड के साथ काम करें, जैसे आप ठीक समझे। मार्केट अगर इससे नीचे निकलती है, रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट पे काम करेंगे, सीधा सीधा ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा।
और इससे नीचे निकलती है तो मार्केट फुल नेगेटिव हो जाएगी, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। मार्केट इस लेवल पे आने के लिए तैयार हो जाएगी। मार्केट अगर सीधा ही ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो रिटेस्ट का वेट करेंगे और सीधा हमारा ये वाला टारगेट होगा जो फर्स्ट होगा, और लास्ट मार्केट यहां तक जा सकती है, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है। ये लेवल फिर हमारा मेजर हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आप देख रहे हैं 57,000 का आसपास का है। और वैसे भी एक रेंज, एक ये इंपॉर्टेंट रेंज है, यहां मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। यहाँ कोई अगर नेगेटिव कैंडल नजर आती है हमारे को तो ऊपर का स्टॉप लॉस डालेंगे और सीधा सीधा यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर। बात करते हैं निफ्टी की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखेंगे कि मार्केट का ये वाला हमारा लेवल था, मार्केट इसके ऊपर खुली और ऊपर हमारे पास ये एक लेवल दिया था मैंने, जो कि इस लेवल के आसपास ही मार्केट फंस गई, मार्केट ऊपर गई नहीं। जब कोई ऊपर साइड में, अपर साइड में कोई लेवल हो, उसके पास मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है ये देखना बहुत जरूरी है। मार्केट फंस रही थी, बेफालतू का ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी आप देख ही रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में सारा दिन बिता दिया। एक ये ट्रेड बना था, जब बॉक्स में मार्केट होती है इस तरह का, जब मार्केट चलती है तो किसी भी साइड का अगर लो काटती है या कोई हाई काटती है मार्केट, तो अपोजिट साइड के डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर किसी ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की होगी तो एक अपसाइड का मुंह मिला। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने दोनों जगह ड्रॉ कर रखा है। मैंने एक नीचे भी काम किया, कुछ पॉइंट स्कैल्पिंग पॉइंट यहाँ बुक किए, बाकी कुछ मार्केट जब जैसे रुकने लगी तो मैं निकल गया। एक ब्रेकआउट पे छोटा सा मैंने उसका भी प्रॉपर बताया हुआ है कि जब उसके अंदर जो ऑप्शन का चार्ट होता है उसके अंदर प्रॉपर रिटेस्ट हुआ था, रिटेस्ट पे मैंने काम किया और कुछ पॉइंट बुक किए। मार्केट में की इक्वेशन को किस तरह से समझे, मार्केट को किस तरह से रेड करें, ये भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप वीडियो को जरूर देखें, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अच्छी लगेगी। मार्केट इसके ऊपर निकली, एक हल्का सा मुंह दिया मार्केट ने और फिर यही फंस गई। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट इस रेंज में फंस सकती है। ये रेंज में मार्केट रहेगी तब तक मार्केट फंस सकती है। कोई बड़े मूवमेंट की संभावना नहीं होती, हल्के फुल्के पॉइंट बुक कर रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा। अब आज के हमारे ट्रेड प्लान होंगे कि पहला लेवल ये वाला होगा, एक ये वाला लेवल होगा हमारा मेजर, और ये वाला टॉप हाई। नीचे के ये की रेंज हल्की सी बनी हुई है और नीचे हमारा ये वाला लेवल होगा जो कि 25,123 के है। मार्केट जब तक ये 25,266 और 25,123 के बीच में का रहती है तो सावधानी से काम करें। मार्केट इसी तरह से फंस सकती है जैसे आज फंसी रही। अगर मार्केट यहां से निकलती है तो एक अच्छी मूवमेंट, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर भी हम कुछ पॉइंट, स्कैल्पिंग पॉइंट कैसे बुक कर सकते हैं, ये हमारे ट्रेड प्लान हो सकते हैं। मार्केट अगर सीधा कहीं भी यहाँ इस रेंज में ओपन होती है और यहाँ आती है तो यहाँ हम एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल देखेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे और पहला टारगेट ये होगा। और प्रॉपर प्राइस रिटेस्ट के साथ अगर काम निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला फाइनल होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसके अंदर आपको एक मूव भी मिल सकता है। धीरे धीरे मार्केट यहाँ जाने की कोशिश करे और यहाँ प्रॉपर एक रिटेस्ट करके निकलने की कोशिश, तो ये वाला टारगेट हमारे को मिल सकता है। अगर मार्केट हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होती है, तो यहाँ रिजेक्शन देखेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल देखेंगे तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा हमारा ये हो सकता है। और हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करेंगे। यहां अगर मार्केट मिलती है तो हम कम लोड के साथ ट्रेड करेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये वाला हो सकता है। लेकिन यहां किस तरह से रिएक्ट करती है, इस लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करती है, ये देखना जरूरी होगा। अगर मार्केट धीरे धीरे यहां जाती है और यहां हमारे को नेगेटिव कैंडल मिलती है तो मार्केट यहां भी आ सकती है, नीचे ये वाला ट्रेड प्लान भी हमारा बन सकता है। हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर यहां से नीचे निकलती है तो हमारे को बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, एक बड़ा मूव मिल सकता है इस लेवल के पास से। इसके बाद हम प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करेंगे, धीरे धीरे मार्केट यहाँ आए और यहाँ पे इस तरह से रिटेस्ट करे तो पहला टारगेट ये होगा, हम काफी हद तक क्वांटिटी करेंगे, और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। मार्केट अप साइड जाती है तो आप देख सकते हैं रेंज कम है हमारे पास, इसलिए कम क्वांटिटी के साथ या कम लोड के साथ या कुछ क्वांटिटी बुक करके आगे के ट्रेल करेंगे। अगर धीरे धीरे यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है हमारे को, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हम काफी हद तक क्वांटिटी बुक कर लेंगे।
दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता है, मार्केट यहाँ जा सकती है, लेकिन इसी तरह से रेंज में फंस भी सकती है। इसलिए सावधानी के साथ काम करें। कुछ हल्का फुल्का मूव जैसे ही मिलता है, कुछ लॉट बुक करें, बाकी को ट्रेल करें, तो बड़े मूव के लिए हम जा सकते हैं। मार्केट में ये वाला लेवल जो होगा हमारा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मेजर लेवल भी है। अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। ये मैंने पहले कल भी डिस्कस किया था, आज मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर मार्केट धीरे धीरे अगर इससे निकलती है तो, और यहां अगर ऊपर निकलती है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट ट्रैप ना करे। अगर मार्केट ट्रैप करती है तो फिर हमें सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, और सीधा ऊपर निकलने की प्रॉपर प्राइजेशन के साथ ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। पहले टारगेट ये होगा, दूसरा हमारा ये है 24,400 का भी हो सकता है। अगर सेंसस की बात बात करें तो आप देख ही रहे हैं मार्केट ने किस तरह से काम किया। वही जो निफ्टी में ट्रेड बना था वही सेंसेक्स में बना था। आप टाइम मिला के देख सकते हैं, यही वाली कैंडल थी, यहाँ से रिजेक्शन ली हमने, निफ्टी में कुछ पॉइंट बुक किए, जो कि मैंने बता ही दिया कि आप एक वीडियो भी डाली, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट पे जो काम किया उसमें भी हल्के कुछ पॉइंट मिले, बाकी मार्केट फंसी रही। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इस रेंज में रहे तो सावधानी से काम करें, मार्केट फंस सकती है, और अभी भी यही प्रोबेबिलिटी हो रही है। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो मार्केट कहीं भी फंस सकती है। कुछ स्कैल्पिंग पॉइंट, कुछ कम पॉइंट बुक कर सकते हैं हम, वो भी सावधानी के साथ ट्रेड करें, कम लोड के साथ ट्रेड करें। अगर मार्केट के पास अब ये वाला लेवल है, अपर साइड में ये वाला लेवल है, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, धीरे धीरे अगर मार्केट यहाँ आती है, यहाँ कोई नेगेटिविटी दिखाती है, नीचे का स्टॉप लॉस डाल लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा हमारा ये फाइनल टारगेट होगा। इस लेवल पे काफी सावधानी से काम करें। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है आप 83,000 का, और एक हमारा जो मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, इसका भी स्विंग हाई है ये। तो ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको मार्क भी अलग कलर से किया है, रेड कलर से। इस लेवल पे काफी सावधानी से कर रहे हैं। जब तक प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के ऊपर ना निकले मार्केट, तब तक हम ऊपर ना करें। मार्केट जा सकती है पर लेकिन प्रॉपर प्राइजेक्शन का वेट करें, रिट्रेस का वेट करें। मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा अगर ऊपर जाती है तो, लेकिन इसके चांस अभी कम लग रहे हैं। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में टाइम पास कर दे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती है, इस लेवल पे आती है मार्केट, तो पहले देखेंगे किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। हम पहला प्लान हमारा ये होगा कि यहाँ ये पहला टारगेट होगा, दूसरा ये टारगेट होगा, तीसरा ये वाला फाइनल भी हो सकता है। मार्केट इस लेवल से रिकवरी कर सकती है। अगर मार्केट इस यहाँ पे रिकवरी नहीं दिखा देती है, सीधा सीधा मार्केट नीचे आती है, नीचे आके धीरे 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 करके वापस अगर यहाँ का पे कैंडल क्लोज करती है तो भी हम काम कर सकते हैं। इस कैंडल क्लोजिंग पे मार्केट दोबारा से ये लेवल को टेस्ट कर सकती है, इन लेवलों। अगर प्रॉपर प्राइजेशन के साथ, रिटर्स के साथ अगर मार्केट नीचे जाती है तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाता है। जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी नजर आ जाएगी और इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट काफी नीचे जाने की संभावना हो जाएगी, मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार हो जाएगी। मार्केट में जब तक इस लेवल के ऊपर प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ जाने के लिए नहीं निकलती, जब तक हम बुलिश प्रॉपर बुलिश नहीं हो सकते। हमें छोटे पॉइंट, स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए ही मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। ये वाला लेवल है हमारे पिछले जो मार्केट की रेंज का हाई है, ये लेवल मेजर नहीं है, सिर्फ हमने देखा कि अभी मार्केट इस लेवल के आसपास ही काम कर रही है। जब तक इस लेवल के, इस लेवल और इस ये वाला जो बनाया है स्विंग, इसके बीच से मार्केट इस हाई को क्रॉस नहीं करती, यहां से निकलती नहीं है मार्केट, तब तक मार्केट को हम बुलिश नहीं समझेंगे। ये एक रेंज है मार्केट की, इस रेंज में मार्केट कहीं भी फंस सकती है, सावधानी के साथ ट्रेड करें। मार्केट जब इस लेवल को, ये देखेंगे पिछले दिन की एक कैंडल बनती है, अगर डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, इस कैंडल को वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये कैंडल बनेगी। इसका हाई और इसका लो जब तक ये मार्केट नहीं निकालती है तब तक हम प्रॉपर डिसाइड नहीं कर सकते कि हम किस तरह का मार्केट का मूव हो सकता है। प्रॉपर वन साइड का मूव नहीं हो सकता, मार्केट हो सकता है दोनों साइड के मूव दे दे। ये भी हो सकता है मार्केट यहां से स्टार्ट करे, यहां जाने की कोशिश करे, यहां रिजेक्शन मिले और यहां से जाए। इस रेंज के अंदर दोनों मूव भी मिल सकते हैं, रेंज में फंस भी सकती है। सावधानी के साथ ट्रेड करें, सावधानी के साथ काम करें, कम लोड के साथ काम करें, कम क्वांटिटी के साथ काम करें तो बेटर होगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज के हमारे लेवल। आप देख सकते हैं लेवल किस तरह से काम करते हैं। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह के लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।